दूसरा चरण बोल रहे हम छांदोग्य उपनिषद के अनुसार वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। इसकी व्याख्या कहाँ से कर रहे? पंचदशी से। नाम क्यों बताता हूँ मालूम है? अपनी विद्या बघाड़ने के लिए नहीं। नैमिषारण्य आदि में कोई बुरा मत मानना, हम तो सत्य को छोड़ते नहीं हैं, बोल देते हैं, क्योंकि पुराने समय के व्यक्ति हैं मतलब कहीं और जगह से आए हुए हैं जहाँ सत्य ही बोला जाता है। तो हम को तो मंजन के लिए 2 रुपये भी कभी नहीं दिए गए। ईंट को तोड़ करके चूर्ण बना करके मंजन करने से वृंदावन में भी रुपये नहीं होते, किसी को बोलता नहीं था, इसीलिए सब दांत खराब हो गए। दांत हमारे बहुत अच्छे थे, लेकिन 2 पैसा ना होने के कारण बाबा होना बड़ा कठिन है। बहुत बाबाओं के यहाँ भी प्रांतीयता बहुत चलती है, समझ गए। मैं किसी और प्रांत का था, इसलिए इतना अत्याचार हुआ हमको हमारे साथ अमुक जगह, हम नहीं बोल सकते। लेकिन फिर क्या होता था कि हमको अगर कोई पुस्तक धोखे से भेंट कर दे तो चुरवा ली जाती थी पुस्तक कि ये पढ़ न जाए। और दूसरे लोग जो थे उन दिनों 1-1 हज़ार, साल में 2-2 हज़ार रुपया उनको पुस्तक खरीदने के लिए दिए जाते थे कि योग्य बने। और हम तो पढ़ाई लिखाई को हाथ जोड़ के ही आए थे, लेकिन धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथ होता तो अच्छा ही था, लेकिन कोई दे धोखे से तो चुरवा लिया जाता था। तब फिर हम क्या करते थे, गोमती के किनारे चले जाते। हमने सोचा सबसे बढ़िया पुस्तक कौन है? कागज़ वाली पुस्तक तो मिल नहीं सकती, तो सबसे बढ़िया पुस्तक है भगवान की शक्ति प्रकृति, प्रकृति को पढ़ो। तो प्रकृति को पढ़ते थे गोमती किनारे एकांत में। कभी रात के 2 बजे डालियों पर, प्राय डाली गोमती किनारे अकेले गाते थे, रात के 2 से 4 बजे तक अकेले घोर जंगल में। फिर हमको परीक्षा लेने के लिए 15-20 दिन के बाद वो जो डिग्री डिप्लोमा वाले बाबा लोग थे उनके सामने खड़ा कर दिया जाता। उनको प्रवचन कराने के बाद ये बोलेगा, मैं खड़ा होकर बोलता तो सबकी बोलती पर पानी फिर जाती, उनको परास्त करने के लिए नहीं। तब आश्चर्य होता ही पढ़ता कहाँ से है, जब पुस्तक भी नहीं इसके पास है, कोई साधन नहीं है, उनको नहीं मालूम कम प्रकृति को पढ़ते हैं, परमात्मा को पढ़ते हैं। हुआ या नहीं? तो हम अब बोल रहे, ये जो हम नाम बताते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को हमने कहा कि ये जो आपने शब्द बोला कहाँ है? वैसे थोड़े बताऊँगा, जिनके शिष्य हो उनसे नहीं, हमसे दीक्षा लो तब बताऊँगा। हमारे गुरु के शिष्य हो गए, इसे हम नहीं मानेंगे, हमारे हमने कहा अच्छी बात है। तो मैं इसलिए बोल देता हूँ कि अगर कोई मेरे समान ज्ञान का पिपासु है तो उसको ये कहाँ से मैं बोलता हूँ ढूंढने में, कहाँ वो ढूंढ पाएगा जल्दी। जितना ग्रंथ का मैं बोल देता हूँ, तो ग्रंथ का नाम लेने से वो वहाँ पर जाकर जितनी चीज़ मैं बोलता हूँ वो प्राप्त कर लेगा, अतिरिक्त चीज़ भी प्राप्त कर लेगा। किसी को ये ना भ्रम हो जाए कि अपनी शेखी बढ़ाने के लिए ये याद है मुझको, ये अभिमान के लिए नहीं। हमको जो परिश्रम पड़ा है, 10-10 वाक्य हम बोलते हैं, समझ लीजिए 10,000 पृष्ठ की सामग्री को पढ़ के उसका सारांश निकाल कर फिर बोलते हैं। इसीलिए हमने कहा कि हम पंचदशी के अनुसार बोल रहे हैं। पंचदशी में कहा गया, इसी श्रुति की व्याख्या की गई है, वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। असली बात यह है कि भगवान का दर्शन पहले होता है, भव का दर्शन बाद में होता है, ये प्रथम चरण है। और अंतरंग बात क्या है? भगवान का ही दर्शन होता है, भव का दर्शन होता ही नहीं। लो सह लेंगे, ये बात है, सच्ची बात है। क्या बोलो भाई वैदिक जी, क्या कहा? भगवान का दर्शन पहले होता है, भव माने संसार का दर्शन बाद में होता है।
यह भी प्राथमिक सत्य है। वस्तु स्थिति क्या है? भगवान का ही दर्शन होता है। भव का दर्शन आज तक न किसी को हुआ है न होगा, न इस समय हो रहा है। क्यों? ये जितना अंश लोहे का है ये माइक में, या जितना अंश प्लास्टिक का है, ये जो लोहे का दंड है माइक में, लोहे का दर्शन हुए या स्टील का दर्शन हुए बिना इसका दर्शन हो सकता है क्या? नहीं ना। प्लास्टिक का दर्शन हुए बिना इतने अंश का दर्शन हो सकता है क्या? पहली बात सिद्ध हो गई ना। ऐसे ही ब्रह्म का दर्शन हुए बिना जगत का दर्शन हो ही नहीं सकता। अब वस्तु स्थिति है कि लोहा को टोटली माइनस कर दें, पूर्ण रूप से काट दें, तो लोहे के दंड का दर्शन हो सकता है। प्लास्टिक को टोटली काट दें, माइनस कर दें, ऋण कर दें सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, तो क्या इस प्लास्टिक से बने हुए इतना का दर्शन होगा? नहीं ना। तो जगत का दर्शन न हुआ है न होगा, न इस समय हो रहा है, न कभी हुआ, न हो रहा है, न होगा। लेकिन यही भगवान की माया है। जिसका दर्शन नहीं होता उसी के ऊपर लट्टू हैं, और जो सचमुच में है हर समय उपाधि की महिमा से दृष्टिगोचर ही रहता है, उसी का अस्तित्व न मानकर कुछ और बोलते हैं। यहाँ तक कहते हैं हथवा मेरे दुर्भाग्य का क्या कहना, स्वप्न में भी तो भगवान का दर्शन नहीं होता। यह हुआ। तो यह कहा कि ब्रह्म स्फुट क्यों नहीं होता? उन्होंने कहा यही तो माया की चमत्कृति है कि जो स्वप्रकाश है उसी का स्फुट दर्शन नहीं होने देती, और उसके प्रतिबिंब का स्फुट दर्शन होने देती है। बात भी ठीक है। उपाधि के द्वारा क्या है? सामान्य के विशेष रूप में अभिव्यक्ति करने वाली सामग्री का नाम क्या है? उपाधि। अब परिभाषा नहीं बन गई है ना। सामान्य को विशेष रूप में अभिव्यक्त जो कर दे उसी का नाम उपाधि। संस्कृत में ये सब समाधि शब्द ये सब पुल्लिंग है, हिंदी में स्त्रीलिंग है। बड़ी विचित्र बात। एक बार पूज्य सुखबोध आश्रम जी ने कहा कि कुछ आप अनुवाद करके लाया करो, मैं चाहता हूँ कि खूब संस्कृत बोलो आप। कलकत्ता की बात। उन्होंने कुछ दिया, हमने अनुवाद कर दिया। उन्होंने कहा कि समाधि शब्द का स्त्रीलिंग में प्रयोग न करके पुल्लिंग में प्रयोग किया है, गलत है ना। हमने मुस्कुरा दिया। तो उन्होंने कहा मुस्कान के पीछे रहस्य क्या? हमने कहा भामती उठा के दिखा दिया। अरे व्याकरण के अनुसार पुल्लिंग है, मैं भी स्त्रीलिंग में लिख देता था। हो जाता है कभी कभी भाषा का अभिनिवेश। संस्कृत लिखते समय, बोलते समय का हिंदी का व्याकरण चला आता है। और एक महिला आई जिसका नाम था उर्वशी, थी ना, वृंदावन। वो नई हिंदी विभाग की थी, PhD बम्बई से आई थी। प्रवचन सुनने आई उड़िया विभाग के यहाँ। तो वो जो एक थी और कोई गुजरात वाली, शीला या क्या नाम, नहीं इला, हाँ, इला से कहा कि जिनकी तुम प्रशंसा करते हो तो बहुत गलत बोलते हैं। अब महिला की बात महिला को कहे तो टिके कैसे? हमारे पास आई इला तो बहुत विचित्र आलोचना कर रही थी। हमने क्या कर रही थी? वो कह रहे थे ये बोलते हैं दंडी स्वामी आत्मा को पुल्लिंग कह के बोलते हैं। हमने कहा उसको तो हमारी बात जगह जगह खटकेगी, समझ गए ना। वो अपने व्याकरण के अनुसार, हिंदी व्याकरण के अनुसार हमको सुनेगी। अब धर्म का जय हो बोलें या धर्म की जय हो, संस्कृत के अनुसार तो धर्म का जय हो बोलें तो लोग कहेगा उड़ीसा बंगाल का होगा कोई। अब यहाँ तो धर्म की जय ही बोलनी पड़ेगी। लेकिन आत्मा, परमात्मा पुल्लिंग, महात्मा पुल्लिंग, तो आत्मा ने क्या बिगाड़ा कि वो हो गए स्त्रीलिंग। हम तो संस्कृत का जिसको भी थोड़ा भी ज्ञान है या पूरा, वो तो आत्मा शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में ही करेगा क्या। अब हिंदी वाले को तो यही लगेगा, आता ही नहीं है कुछ, इनको गड़बड़ है। अब हम लोगों की लाचारी या धर्म की जय हो बोलेंगे और आत्मा के लिए पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। कहीं हिंदी व्याकरण का सम्मान कर देते हैं, कहीं संस्कृत व्याकरण का सम्मान कर देते हैं, कहीं
कहीं द्विवचन भी बोल देते हैं हम संस्कृत के अनुसार, जबकि हिंदी में प्लूरल है, बहुवचन है, ये सब होता है। तब यहाँ कहा गया कि गुफा की महिमा, विशेष क्या बात हुई, जगत का दर्शन होता ही नहीं, ब्रह्म का ही दर्शन होता है। तो उपाधि माने समीपता से अभिव्यंजक संस्थान। उपाधि में जब वो अवच्छेद्य बन करके स्थित है ब्रह्म, अस्पष्ट है, अवच्छिन्न जब हो जाता है तो स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार से कहा कि ये उपाधि की महिमा है, स्फुट रुचि से व्यक्त करने में वो समर्थ। व्यवहार में उदाहरण दिया, कृपाण आदि मणि है, कृपाण है चमकते हुए तलवार, जिसमें हमारे शरीर के मुख के प्रतिबिंब को ग्रहण करने की क्षमता है। उसके माध्यम से क्या हो जाता है, हमारा मुख स्फुट रुचि से अभिव्यक्त होता है। तो ये उपाधि की चमत्कृति हुई या नहीं। इस प्रकार से सामान्य को विशेष रूप में व्यक्त करने की क्षमता जिसमें होती है, उसका नाम अभिव्यंजक संस्थान या उपाधि। यया प्रतिबिंबेषु भासमानेषु बिंबम तदभिन्नमपि गुह्यमेवं जीवैषु भासमानेषु तदभिन्नमपि ब्रह्म गुह्यम। यद्यपि जीव प्रतिबिंब रूप है और ब्रह्म बिंब रूप है, तो प्रतिबिंबों में, उपाधियों में, बहुवचन उपाधियों में प्रतिफलित जो प्रतिबिंब रूप से भासमान क्या होता है, बिंबई है। बिंबई ना हो तो प्रतिबिंब रूप से भासमान कौन हो। बिंब ही जब प्रतिबिंब रूप से भाषित होता है तो प्रतिबिंब रूप से वो स्फुट हो जाता है, दृष्टिगोचर होता है, लेकिन स्वयं रूपेण बिंब रूप से अस्फुट ही रहता है। ये उपाधि की चमत्कृति है। अष्टोत्तरी ब्रह्मणोन्यद गुह्यम इत्यत आह। ठीक है, तो भाई यही कहना दो कि ब्रह्म से कुछ और ही होगा अन्य जो गुह्य है। जब ब्रह्म और जीव अभिन्न है और जीव रूप से ब्रह्म ही स्फुट अभिव्यक्त होता है, तो यो क्यों नहीं कहते कि ब्रह्म ही जीव रूप से स्फुट अभिव्यक्त होता है। तो जिसके लिए कहा यो वेद निहितम गुहायाम, वो ब्रह्म के अलावा कोई और होगा। कहते ऐसा नहीं है। न च ब्रह्मणोन्यः, वह ब्रह्म से अन्य नहीं है जीव, ब्रह्म तो है ही, लेकिन एक विचित्र बात है। न च ब्रह्मणोन्यो गुहायाम निहितोस्ति। भाष्यकार भगवान ने कहा ब्रह्म के अतिरिक्त गुहा में निहित और कोई नहीं है, लेकिन केवल ब्रह्म स्फुट रीति से अभिव्यक्त नहीं होता। गुहा में स्थित ब्रह्म जब प्रतिफलित होता है उस गुहा में, तब क्या होता है, स्फुट रीति से जीव रूप से अभिव्यक्त होता है, प्रतीत होता है। स्वयं रूपेण अस्पष्ट और प्रतिबिंब रूपेण क्या है, स्पष्ट। तो प्रतिबिंब की भी महिमा जितनी गाई जाए वो बिंब पर जाएगी या नहीं। क्या अगर बिंबई ना हो तो प्रतिबिंब क्या, बिंबई ना हो तो प्रतिबिंब का दर्शन भी क्या करेंगे। लेकिन प्रतिबिंब रूप से जो काम कर लेता है ब्रह्म, वो बिंब रूप से नहीं कर सकता। कर सकता है, आवरण भंग कौन करेगा, वृत्त्यारूढ़ चेतन। क्या ब्रह्म नहीं करेगा आवरण भंग, ब्रह्म जीव रूप से आवरण भंग कर देगा। वृत्ति आवरण भंग करेगी या वृत्त्यारूढ़ चेतन। वृत्ति तो जड़ है, अंतःकरण जड़ है, तो अंतःकरण की वृत्ति भी जड़ है। वृत्त्यारूढ़ चेतन तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य चरमाकार वृत्ति साधिष्ठान साभास होने पर क्या करती है, आवरण को भंग करती है। तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य खंडाकाराकारित चित्तवृत्ति साधिष्ठान साभास के योग से आवरण भंग करने में समर्थ होती है। केवल वृत्ति तो आवरण भंग नहीं करेगी, साधिष्ठान साभास वृत्ति आवरण भंग करेगी। लेकिन वस्तु को प्रकाशित करने में वो चिदाभास का उपयोग या विनियोग नहीं होगा। आवरण भंग करने का बल और वेग वृत्ति में कौन भरेगा, वही साधिष्ठान साभास। साधिष्ठान माने कूटस्थ सहित, साभास माने चिदाभास।
साधिष्ठान साभास बुद्धिवृत्ति आवरण भंग करती है। चरम चरम वृत्ति जिसको कहते हैं। जब स्वामी एकांत में पूछते थे ये चरम चरम क्या है चरम वृत्ति, कोई एक क्षण होता है क्या, आप बताइए। एकांत में पूछते थे कोई एक क्षण होता है जब व्यक्ति जीव से ब्रह्म हो जाता है, तो हम मुस्कुरा देते थे, नहीं नहीं बताइए। हमने कहा होता है, एक क्षण होता है कोई। तो कहते थे हम तो सुनते रहे बचपन से वेदांत, कुछ तो हुआ नहीं। हमने कहा क्षण आता है कभी जीवन में, 10 जन्म बाद आवे या कुछ आवे, एक क्षण होता है। हमने कहा एक ही क्षण में सारा काम बन जाता है। क्या मतलब हुआ? सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुख प्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा, अखंडा वृत्ति अखंडा रामचरितमानस। ये पद कहाँ का है? रामचरितमानस। मूल क्या है? अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायण के वचन का ज्यों के त्यों अनुवाद है। सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भाव मूल भेद भ्रम नाशा। भेद भ्रम को दूर करने वाली चरम वृत्ति। चरम क्या चीज़ है? तो मोटरसाइकिल तो मैंने केवल देखा है, न मैंने साइकिल चलाया कभी, न मोटरसाइकिल की तो बातें छोड़ दीजिए। कभी साइकिल भी नहीं चलाया, किसी के साइकिल छू भले दिए हों, चलाया नहीं, जानता ही नहीं। तो मोटरसाइकिल में मान लीजिए सर्दी के दिन है, खूब सर्दी पड़ रही है, उसमें डीजल या पेट्रोल भी है, लेकिन चलाने वाले को मैंने देखा है ये सब बहुत तीव्र गति से चलाते थे। बाल गोपाल जब थे तो पैडल देते हैं, हाँ, बहुत तीव्र गति से। अरे राम, किस बच ही जाता कोई व्यक्ति, नहीं तो दीवारें चकनाचूर हो जाए। हम बच्चे थे लोग, कभी बच्चे हम भी थे, तो हम मोटरसाइकिल आदि वाले बच्चे नहीं थे। तो क्या होता था मालूम है? और जो जिस पैडल से मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाए उसका नाम चरम पैडल है या नहीं? एक बार एक कांटा वोटा कहीं दिल्ली में चुभ गया, मिट्टी में कोई लोहे का अंश था, लग गया, सेप्टिक हो गया, ऑपरेशन किया गीता ने। उसके बाद उसने कहा कि बेहोशी जैसी थी, बर्फ़ से इनको सेका। इनको ड्यूटी दी गई, कपड़े के थैले में भर के टुकड़े दे दिए। अब बच्चे ठहरे, सिकाई क्या फिर? इसमें मारने से आवाज़ खट 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 आवे, उससे बड़े प्रसन्न हो। तो हमने कहा ये सिकाई कर रहे हो, बोल रहे हो। हाँ, ऐसे ऐसे करने से जो वो बर्फ के जो सिल्ली छोटे छोटे टुकड़े इस सर से टकरावे, इनको बड़ा आनंद आवे। हमने कहा पिटाई करने आयो, सिकाई करने आयो, बच्चे थे। तो क्या हुआ जी, जिस पैडल से वो स्टार्ट हो जाए ना मोटरसाइकिल, लेकिन डीजल पेट्रोल होता या वैसे ही, जिस पैडल से स्टार्ट हो जाए उस पैडल का नाम क्या कहेंगे? चरम पैडल। इसी प्रकार से वृत्ति अभ्यास करते करते, निध्यासन करते 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 क्या है, पूर्व पूर्व निध्यासन का बल उत्तर उत्तर वृत्ति में प्राप्त होता जाता है। यज्ञ की भी बात यही है वैदिक जी। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। अब एक बार किसी देवता के नाम पे आहुति डाल दी, वो आहुति जो खत्म हो गई, उसके जो पुण्य हैं दूसरे आहुति से तीसरे में जुड़ के, फिर उसमें जुड़ के, फिर उसमें जुड़ के पूर्णाहुति हो जाती है। और उन सब के संस्कार फिर जीव के चित्त में रहते हैं, वो कालांतर में अपना फल देते हैं। इसलिए पूर्व पूर्व जो अभ्यास है या पूर्व पूर्व स्वाहा है वो व्यर्थ नहीं है। उत्तर उत्तर स्वाहा का जनक हो करके पूर्व पूर्व स्वाहा, फिर उत्तर उत्तर स्वाहा में बल का आधान करके फिर चरम पूर्णाहुति में सबका सार आ जाता है। फिर क्या होता है, वो कर्ता के अंतःकरण में फल देने के लिए विद्यमान रहता है। यहाँ पूर्णाहुति हो गई, यहाँ का यज्ञ समाप्त हो गया, लेकिन चित्त में यज्ञात् भवत् पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म और यज्ञ में पुनरुक्ति न हो जाए, इसलिए एक को अपूर्व परक मानना पड़ता है। इसका मतलब हुआ इसी प्रकार से
पूर्व पैडल के द्वारा क्या होता है, उत्तर पैडल में बल वेग बढ़ता जाता है। अब जिस पैडल ने मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर दिया उसका नाम हो गया चरम पैडल। और कभी कभी जाड़े आदि ना हो तो एक ही पैडल में मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाए, लगता है जैसे मैं विशेषज्ञ हूँ। मैंने देखा है मोटरसाइकिल हमको दे जाए तो अभी क्या उस समय में उसके सहित ही गिर पड़ते, मैं कुछ नहीं, शायद कभी छुआ हो बस, चलाना वलाना की बात दूसरी। तो जिस अगर पहले पैडल में मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाए तो क्या कहेंगे, वही चरम पैदल है क्या पहले में। ऐसा जैसे वो जो व्यक्ति दौड़ता है यहाँ से वहाँ तक दौड़ा, अंतिम छलांग में पहुँचा ना गंतव्य तक, लेकिन लंगूर अगर है तो, बंदर है तो एक ही छलांग में पहुँच गया। तो वहाँ तो एक ही छलांग में पहुँच गया, यहाँ कई छलांग लगाने पड़ते। ऐसे जिस छलांग से क्या होता, जिस वृत्ति से आवरण भंग हो जाए, वस्तु का स्फुरन हो जाए। तो हमने कहा ना, चित्त सामान्य आवरण भंग नहीं करता है, चिदाभास वृत्त्यारूढ़ चिदाभास तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य वृत्त्यारूढ़ चिदाभास ही आवरण भंग करता है। लेकिन चिदाभास की जितनी महिमा गाई जाए वो महिमा किस पे आरूढ़ होगी, चित्त पर। चित्त ही ना हो तो चिदाभास में विशेष अर्थक क्रियाकारिता कैसे हो। तो अब क्या हुआ, स्वेन रूपेण जो चित्त धातु है वो सामान्य रूप से सबको सत्ता आदि देने में समर्थ है, लेकिन वही चिदाभास या जीव रूप से विशेष रूप से अपनी अर्थक क्रियाकारिता को संपादित करता है। हो गया ना, सामान्य रूप से काम हम लोग करते, मैं करता हूँ, विशेष रूप से कोई काम करना हो तो स्वामी जी हैं, ये हैं, और जित्तू जी हैं, पप्पू जी हैं, मनोज जी हैं, 5-6 ही हमारे हैं। आप अलग हो या नहीं, मान लो आप भी हो। सामान्य रूप से हम काम कर सकते हैं, विशेष रूप से काम तो हम नहीं कर सकते, यही सब कर सकते हैं। सबसे हम बात भी नहीं कर सकते, बहुत सी घाटियाँ आती हैं तो जिसके माध्यम से। लेकिन वह क्या माध्यम बनाया तो हमने बात की, माध्यम ने बनाया तो हमने बात की। ऐसे ही स्वेन रूपेण विशेष रूप से स्फुट न होने पर भी चिदाभास रूप से या चित्त प्रतिबिंब रूप से वो जो है ब्रह्म सामान्य चित्त सामान्य वही स्फुट रूप में व्यक्त होता है। लेकिन गुहा में स्थित होने पर आजकल के वेदांती कहते हैं तुमको मैंने ब्रह्म बना दिया, अब तुमको उपासना नहीं करनी है, कर्म नहीं करना है, भोजन भरपेट कर सकते हो, उसमें कोई खतरा नहीं ज्ञान को है। 8 घंटे सो भी सकते, उससे कोई ज्ञान को खतरा नहीं है। ज्ञान को खतरा है तो शास्त्रोक्त कर्म और उपासना से, इससे बच्चा हमेशा दूर रहना। अब गुरुओं ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि 10-20 जन्म में तो उनके नाम पर लुढ़कते पुढ़कते रहेंगे, ज्ञानी तो क्या हम। इसीलिए हम लोगों के प्रवचन का प्रभाव नहीं पड़ता। वो गुरु लोग बहुत अच्छे हैं ना। 72 से तो मैं वृंदावन में बोल रहा हूँ, स्वामी जी बोल के चले गए परमात्मा के पास। कौन? अखंडानंद महाराज। हम डॉक्टर गोविंदानंद से कहे एक भी जीवन मुक्त हुआ? जीवन मुक्त तो कोई नहीं हुआ, और न उपासना न कर्म, सबके सब क्या बना दिए गए। गुरुओं ने ऐसा सिखाया है कि तुम्हारे ज्ञान को, जैसे हेम्योपैथ की दवा को कपूर और तुलसी से ही बहुत खतरा है। कपूर खा लो या तुलसी खा लो, बस कहते मर जाओगे, हेम्योपैथ की दवा नहीं करेगी। वो मतलब क्या हुआ, म्लेच्छ दवा हुई ना। जिसको कपूर और तुलसी से परहेज हो वो दवा क्या होगी। इसी प्रकार जिसको कर्म और उपासना से परहेज हो वो ज्ञान। इसीलिए बहुत अच्छा है, गौड़पादाचार्य जी प्रकट हो गए भगवान शंकराचार्य के पास, गुरुदेव के गुरुदेव। उस समय हाथ में जपमाला प्रणव का जप करते हो, लिखा है ना भगवान शंकराचार्य के जीवन चक्र। माने गौड़पादाचार्य जी शंकराचार्य के गुरुदेव जो वेदव्यास जी की, जब वेदव्यास जी सुखदेव जी को पढ़ाते थे उस समय आया है। उस समय भी वो गौड़पादाचार्य जी अपने गुरुदेव सुखदेव जी के साथ बैठे होते। वेदव्यास जी से भी जिन्होंने अध्ययन किया, और शंकराचार्य जी के गुरुदेव जब शंकराचार्य के सम्मुख प्रकट हुए, हाथ में जपमाला जप करते।
प्रणव का जप।